वरं देवमुक्षं नमोक्षापतिं वा न चान्नं गृणीहं वदेशादपीह इदं ते गोपुरनाथ गोपालबालं सदा के मनसा विलसता की मन्नई। इस श्लोक में सूत्रव्रत मुनि नमानुस्वरम से शुरू किया, आगे बढ़ रहे हैं। बताया यह इस वृंदावन में ही आपका रूप दर्शन करना चाहता हूँ। इसके द्वारा धाम का उत्कर्ष सूचित होता है और कहीं नहीं, वृंदावन में ही चाहिए। इस शब्द की आलोचना करते हुए हम लोग आए थे करुणामय चरिता श्लोक पर। इसमें गुरुदेव दिखा रहे हैं, गोसाई का दिखा रहे हैं हमें आज भजन किया छोड़ दिया फिर 2 दिन बाद कैसे नहीं। इसमें बताया सुखी तरानु एक बनु, तदानुरागी बनु, जनानुगामी बनु, 3 अनु है। इसका तात्पर्य क्या है? निरंतर निरंतर निरंतर, स्पेशली अनुभक्त अनुभक्त अनुभक्त। पर अनुभक्त न हो हम भजन में बढ़ नहीं सकते हैं। हम सोच सकते हैं क्या जरूरत है, सब ग्रंथ में मिल जाएगा, गुरु करण करने का जरूरत क्या है, साधु संग में रहने की जरूरत क्या है, कुछ होगा नहीं, करना ही पड़ेगा। स्कंद पुराण में रुक्मिणी और रोहिणी के एक संवाद में बताया, रोहिणी कह रहे अपने गुरुदेव अनुपति से, हे प्रभु आप इतने दीक्षा के ऊपर एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं, क्या बिना दीक्षा कुछ होगा नहीं? तब राजा ने बताया अधिष्ठित स्वभावनु कृतम कर्म शुभाशुभम वसुजनी अवाप्रति इच्छा विरहित भोजन। हे सुंदरी मामनु, जो दीक्षित नहीं अधिष्ठित है उनका क्रिया वो अच्छा भी सब बुरा होता है। जो जानबूझ के दीक्षा नहीं लेता है, निषेध करता है, वो सुजनी अवाप्रति अगले जन्म को सुजनी प्राप्त करेगा। बोल दीक्षा विरहित जन, दीक्षा से नेगलेक्ट कर रहे, जानबूझ कर नहीं ले रहे, उसको ऐसे आना पड़ेगा। इसलिए दीक्षा का जरूरी है। भागवत के प्रसंग है, भागवत के लक्षण बताया गया है। वृत्रासुरो वधपेतम तम भागवतम इष्यते। वृत्रासुर वध रहेगा। वृत्रासुर की है कौन? शिव जी के मित्र हैं। पार्वती के अभिशाप के कारण असुर मरना पड़ा। क्या हुआ? शिव जी एक सभा में विवस्त्र होकर पार्वती को दिए बैठा करके आगे पकड़े हैं, बड़ी कथा बोल रहे थे। उनके मित्र आ गए, चित्रगुप्त महाराज, अरे मित्र क्या कर रहे हैं, सब कितने अच्छे अच्छे उपदेश दे रहे हैं, नंगे धराव में होकर पुत्री को गोदी में बैठा रखा, ये किस प्रकार व्यवहार है? गुरु भाई है ना, तुम ही कौन बड़ो लोग दुनिया में सब मित्र भाव में बोल सकते हैं। शिव जी मुस्कुराए, पार्वती को सहन नहीं हुआ। ये सब लोग इधर किसी के तुम उपदेश कर दिया, जा हंस करके ले लिया। शिव जी बता, सुंदरी तुम अपने रूप से जो वर्ष निकला नहीं हो, वो भगवान के परम भक्त मेरे मित्र गुरु भाई हैं, वो चाहे तुम्हारे इसको विषय को नकार सकता है, फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। देखो हंस करके लेंगे। वृत्रासुर कह रहे हैं, अनुभव को दिखा रहे हैं, वो सब शब्द की महिमा दिखा रहे हैं। ममोत्तम शोक जगे सुसत्यम संसार चक्रे नामत सकर्मभि तन्मया मनदार विश्वासक चित्त सननाथ भूया। ममोत्तम श्लोक जगे सुसत्यम। हे प्रभु आप उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोकों के द्वारा
जिनकी वंदना की जाती है, स्तुति की जाती है, इसलिए भगवान का उत्तम श्लोक ममोत्तम श्लोक गणेश सत्संगम, उत्तम श्लोक के जो निजन है भगवान निज इसके साथ में सत्संग। इसके द्वारा क्या दिखा रहे हैं? ये भगवान भक्त के संसद महिमा दिखा रहे हैं। और क्या दिखा रहे हैं? मैं अपने कर्म के कारण इस जगत में घूमता हुआ भटकता हुआ किसी भी जर्नी में जाऊं, सबसे आपका साथ मिले। और जो लोग आत्मा जो पुत्र गेह और दाग त्रिनाशक्ति से संबंध हो, क्यों? वो क्या करेंगे? आपको अपने अधिकार के अनुसार आपको अधिकार च्युत करके उसमें लगा देंगे। बताया मादक मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए, ओछे के संग बुद्धि घटे, क्रोध घटे मन के समझाए। बताया मादक मान घटे, जब संबंध में संबंध घट जाए। और जो आत्मीय स्वजन के घर मेरे जाने का क्या होता है? बुद्धि घट जाता है। ओछे के संग बुद्धि घटे, ये दिखा रहे हैं इसमें। ओछे का साथ जो तुमसे बहुत निम्न है, तब करने संग करने पर वो क्या करेगा? तुम्हारे जो भाव को ग्रहण नहीं कर सकते, और जब योग्य न हो तुम्हारे साथ खींच करके मिल जाएगा। इसलिए बता रहे हैं मित्र सुन, आत्मा जो दारो गेह स्वासक्त चित्त सर्वनाथ भूया, जो अपने पत्नी बेटा घर में आसक्त संबंध न हो। इसलिए क्या है? दुष्संग से दूर रहने का ये दिखा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आपके जो प्यारे भक्त जो शिशम मैत्री बनी है, कुछ नहीं चाहिए। फिर ये दिखा रहे हैं नवविधा भक्ति का फल नहीं चाहते हैं, क्यों? इसमें सनातन गोस्वामी बात गुरुदेव से क्लियर कर रहे हैं। हम तो नवविधा भक्ति के पीछे भागते हैं। शास्त्र में भागवत में श्रवण कीर्तन में दिखाया सब ये विनय क्यों कर रहे हैं? नवविधा भक्ति दो प्रकार, एक वैदिक भक्ति, एक लगातार भक्ति। वैदिक भक्ति के जो फल है उसको लेना नहीं चाहते हैं। कितने लंबी आशा लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। वही श्रवण कीर्तन आदि वैदिक भक्ति के द्वारा वैकुंठ लाभ होगा। अब ये क्या चाहते हैं? वैकुंठ के अंतरतम प्रकोष्ठ में जाना चाहता है। इसलिए छलांग बहुत लंबी है, इसलिए विनय कर रहे हैं। और उस लंबी छलांग की तरह क्या वृंदावन के जाकर प्रेम की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए वो कह रहे श्रवण आदि नवविधा कोई भी फल नहीं चाहिए। भक्ति भी दो प्रकार है, एक वैदिक है, एक लगातार है। वैदिक भक्ति कैसे होता है? किसी शास्त्र शासन के डर से कोई भक्ति में नियोजित होता है, कोई वैदिक भक्ति कहा। उदाहरण देते थे, एक समय भगवान रामचंद्र वनवास में जाकर अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त ऋषि के आश्रम का ये वैशिष्ट था, जब खादा यानी सिंह है, बाघ है, क्या करता है? बकरी को, भेड़ को, हिरण को खा लेता है। किंतु उनके इसमें प्रेमिसेस के अंदर कोई किसका आक्रमण नहीं करते। एक साथ चुन रहे, नाच रहे, जा रहे। इधर रामचंद्र को अगस्त ऋषि आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाया था, अभिमंत्रण दिया था। भगवान के भजन कर भगवान भक्तों को इतने सम्मान देते हैं, भक्त से खुद सीख गए। फिर क्या हुआ? सब दिखा रहे हैं। प्रभु राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। अचानक एक आकाश से विमान हुआ, पास बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट वाटर, एक क्रिस्टल क्लियर लेक था। उसके किनारे लैंडिंग किया
पानी में डेड बॉडी तैर रहा था, उसको निकाल के लाया, खींच के लाया, जेब से चाकू निकाल एक टुकड़ा लिया, खाया, चला गया। पूरा बाबा कह गए, प्रभु ये क्या बात है? लगता है देवलोक से कोई देवता है, उनका जो रूप दिख रहा है, इसमें सड़ा हुआ मांस क्यों खा रहा है? अगस्त से उसके प्रभु आपका उत्तर है, ये भगवान सब जानते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं। जैसे माँ बाप छोटे बच्चे के तुतली बोली सुनना चाहते हैं, ऐसे तुतली बोली सुनना चाहते हैं। ठीक है, जो आप चाहते हैं मैं आपको प्रसन्नता की बता रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है इस मौत जगत में बहुत अच्छा काम, सामाजिक काम किया, ये किया, इस वजह से सर्वलोक मिला। किंतु माँ बाप की सेवा न करने के कारण, विशेष करके भक्त माँ बाप, इसलिए उनको स्वर्ग में गति होने पर भी, सामाजिक क्रिया के फलस्वरूप स्वर्ग में गति होने पर भी उधर उनको क्या है, अमृत नहीं मिलता। इसलिए उनका डेढ़ बॉडी संरक्षित है, इसलिए वो खिला के पूरा खाता है, भूख लग गई। फिर लोग मुझे से उद्धार कैसे? फिर अगस्त में सुने ये कहना पड़ेगा, प्रभु ना बताइए। बलि जब मरा था, इसका भी समय का बोला था, ये मेरा आश्रम में रखा हुआ है, आपको इसका दान लेने पर तब इसका उद्धार होगा। तो राम ने बताया, ईश्वर आप तो जानते हैं, मैं 36 वर्ष में आया हूँ, मैं जन्म से देना सीखा, पसंद नहीं सीखा, आप ले लीजिए। मेरे से आप ही को लेना पड़ेगा, ये तो उद्धार नहीं होगा, क्योंकि फलाफट के जीव आपसे दूर रहे, आप नहीं लेंगे। अगस्त तो समझाया, जय और रामचंद्र हाथ में दे दिया, तुरंत पेट पर मैनेज कर दिया। इसको सुनकर के डर के मारे कहो, भक्त माँ बाप की सेवा ना कर कैसे वो करना पड़ता है? नहीं मैं जरूर करूंगा। यह तक श्रीमद महाप्रभु भी पिता माता का सेवा करना आदेश उसको दिया था, गोपाल भट्ट प्रदेश भक्त सेवा करना, और एक जिला में सेवा करना। अरे ये क्या है? वैदिक भक्ति। इस वैदिक भक्ति के द्वारा शब्द कीर्तन करने पर कोई तक जाएगा। रागानुगा क्या है? रागानुगा जहाँ अनुग शब्द है इस जगत का है, पहले जानना पड़ेगा राग। जिन भक्तों का स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति राग है, उनको कहते हैं रागात्मिक जन। इसलिए सदस्य की राग परमा कृष्णता भवे तन्मय्या भवे भक्ति सत्वराग विमोदिता। बताया इस श्लोक ने कृष्ण उन्हें स्वारस्य की समाधि की, किसी को कहने के सुनने से नहीं, स्वाभाविक रूप में कृष्ण को दिखती है और सब समय अभिष्ट है। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये सब समय उनके सुन रहे, उनके बोल रहे ऐसे, जैसे भूत पकड़ने पर जैसे अभिष्ट हो जाता है, ऐसे परमाविष्टता में तत्व भक्ति सत्वरागत विकोदिता, ऐसे अभिष्ट होकर जो कर रहे हैं भक्ति को राग भक्ति कहा गया। रागात्मिका मनुष्यता दासा रागा उच्चते। रागात्मिक जनों का उस भाव माधुर्य को पाने के लिए इस जगत में जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको रागात्मिका कहा गया। ये बहुत प्रकार के सब प्रकार 10 प्रकार 10 प्रकार संहिता है, इनमें से मधुर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर चैतन्य चैतन्य अनुभाष में बताया, जो राधा जी की उपासना करते वही गौड़िया, ये गौड़िया का मुख्य लक्षण क्या करेगा? लक्षण राधा जी की उपासना करेंगे, जो कर वही गौड़िया है। और क्या है? कृष्ण के विभिन्न प्रकार भाव माधुर्य को श्रवण कर उनके जब मैं भी ऐसे करूं, देखो सखा लोग कैसे कृष्ण से हाँ ही कर रहे हैं, कंधे पर चढ़ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, एक साथ मक्खन चुरी करते हैं। मैं ये सुन तो मैं भी किसी मक्खन चुरी करने जाऊंगा। और माँ बाप का सुनता हो, मैं भी ऐसे किसी माँ बाप हो तो मैं भी लाड प्यार करूंगा। फिर सखियों का सुनता हो,
मैं भी ऐसे हूँ तो मेरा भी कृष्ण ऐसे आदर सम्मान कर देना। ऐसे सुन करके जिसको सब रुचि होती है वो कौन है? रागानुगा। और एक है रागानुगा, एक रूपानुगा। रागानुगा भक्त दास्य के भी हो सकते हैं, सौख्य के भी, वात्सल्य के, मधुर के। रूपानुगा केवल मधुर रस में होगा। जो साधक शरीर में रूप गोस्वामी को अनुसरण कर रहे हैं, सिद्ध शरीर अंतस्चिंतित देह के द्वारा जो रूप मंजरी को अनुसरण कर रहे हैं वही रूपानुगा है। इसलिए इसको सब डिटेल्स जानना पड़ता है। श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ इस सर्वश्रेष्ठ एक बात बताता हूँ। हमारे ये गुरु भाई कृष्णदास का कीर्तन करता अच्छा। तो गुरु जी के बार बोला, गुरु जी आपने प्रवचन में एक ही चीज मेरा समझ में था, क्या आप बोलता है गोपी बनकर कृष्ण भजन करो? मैं नहीं चाहता। क्यों? क्या चाहता है? बोले मेरी इच्छा है मैं सखा बनूंगा और लूट कर गोपी सब पकड़ मुझसे सब देखा फिर ऐसे सिद्धि हो। फिर दिखा रहे अनुगत। पहले तो सिर्फ दिखाया गुरुदेव ने दिखाया तन्नमर चैत्य श्लोक में सुकीर्तनानु अनु तदानुरागो अनु जनानुगामी अनु तीनों के द्वारा निरंतर 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 अनुगत अनुगत अनुगत। क्यों? किसी विषय को 3 बार कहने पर इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। और हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नासदेव 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 वदनानि। 2 स्थान पर हरे नाम नाम तीन के द्वारा ये दृढ़ कर देते हैं। अब दूसरे स्थान पर गुरुदेव अनुगत दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कृष्णं मदन जनसंचा सर्वेष्ठ निज सभी हितम तत्व धर्म संस्कारं पूजा वासुंद्र जय सदा सेवा सदन रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद भगवान सुनाकर जब लोक अनुसार कृष्ण स्मरण, कृष्ण को स्मरण करना पड़ेगा। कैसे? जनन 400 होते निज जन के अधीन में रहना पड़ेगा और कृष्ण उनके प्रिय है और निज समय का हमारे नजदीक है। तात्पर्य क्या है? कहते थे मैं जिस भाव को चाहता हूँ वो उसी भाव में प्रतिष्ठित है और हमसे बहुत उन्नत है, मेरे प्रति स्नेहशील है। तो उन्नत होने से नहीं होगा। अगर मेरे प्रति स्नेहशील न हो तो उनका किया हुआ हमारे पर असर नहीं करेगा, मैं ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। असर करने को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या है? हमसे उन्नत हो। मैं इस भाव के लिए लालायित हूँ, इसी भाव में प्रतिष्ठित है, मेरे प्रति स्नेहशील है। तथा व्रतस्कासो तत्त उनके जगत 2 पदार्थ, तत्पदार्थ तत्पदार्थ। तत् अर्थात भगवान, तत् अर्थात जीव। 2 तत्व की जरूरत क्या है? आइए व्यासदेव के पास। व्यासदेव क्या बोल रहे हैं? शक्ति शक्ति मातो अवेदाः। There's a difference between potent and potency. तत्त एक है, तत् अर्थात कृष्ण, और एक तत् अर्थात राधिका। तत्त कथा मतलब 400 राधा कृष्ण की कथा में आसक्त रहना पड़ेगा। जैसे भागवत में दिखाया ब्रजेश सुतयो अनुपेनु दुष्टम। इसमें साधारण में कहा गया है नंद बाबा के 2 बच्चे हैं, बलराम और कृष्ण दोनों को बेनी बजाते हुए देखे। रसिक टीकाकार लोग नहीं, ये जब कृष्ण गोचरण में राधा जी सूर्य पूजा बहाना बना करके आई सखी के साथ, राधा जी करे सैंते की पंक्ति में नेक बजाऊं, कृष्ण दे दिया। राधा जी बजा रहे हैं, कृष्ण उंगली में छेद को कैसे कैसे करना कर रहे हैं, दोनों एक साथ बजा रहे हैं। इसलिए सुताश्च सुतश्च सुतयो, एक ब्रजराज की सुता है लड़की, एक ब्रज सुत बेटा। ऐसे ही तत्त
ये तप से तानी तत्तानी तप तप एक तप का अर्थ है कृष्ण एक तप या है समाज करके हुआ या तप तप तथा रक्तस्तासो राधा कृष्ण कथा में रहते रहना पड़ेगा और पूजा का संग एक सदा सब समय ब्रज में निवास करना पड़ेगा। गीता ब्रज में निवास के नहीं होगा। यदि वह शरीर के द्वारा संभव न हो मन के द्वारा करना पड़ेगा और शरीर मन के दोनों सुधा में सुहागा है। जब गुरु जी विदेश प्रचार कर रहे थे गुरु जी के पारमार्थिक लड़की एक बार मुझसे मिली है हवाई में आके करी गुरु जी आप इधर कैसे रह रहे हैं, मैं तो कुछ दिन हुआ शायद मैं तड़प कर मर रही हूँ, तो कैसे मैं ब्रज का विनोद सता रहा है ये शायद नहीं हो रहा है। तो गुरु जी मुस्कुराए बोले बेटी मैं ब्रज में साल से 24 घंटा में 24 घंटा ब्रज में रहता हूँ, ब्रज का ही खाता हूँ, ब्रज का ही पीता हूँ, ब्रज का ही चिंतन करता हूँ, मैं तो मरी जा रही हूँ। तो फिर बोला गुरु जी से कहना चाहिए कोई तो तुम धुरंधर नहीं है, ये बता तेरा प्रोग्राम क्या है, तो मुझे पाला में काम लोग बार बार बुला रहे क्या करेगी, बोले मैं बता तुम लोग टिकट का व्यवस्था करो तो मैं आऊंगी, बोले मत आना, बोले गुरु जी क्यों, तुम तो ब्रज के तरफ पर मर रही हो, तो फिर आगे मरेगी नहीं, एक बार मर गई ठीक है दोबारा मरने की जरूरत है, आने की जरूरत है। तो गुरु जी को कह रहे हैं आगे सब बात निकल रहा फिर आगे बता रहे हैं ये बेटी आने जरूरत नहीं, ऐसे मर गई फिर मर जाएगी, जरूरत नहीं। अपने भाग के अनुसार अपने अधिकार में गुरु जी को मत तोलो, आगे गुरु जी हम लोगों को बताया। मैं लड़की का नाम नहीं बोलूंगा, जो लोग जानते हैं समझ जाएंगे, यदि जो लोग बहुत दिल से पूछना चाहते हैं प्रिय मित्र है देखो ये बस रही है एक मित्र का नाम सुनकर लीला सुनकर फिर क्या है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चक्रहि तद्भवलिष्णा कर्ज ब्रजलोक अनुसारत। इसलिए गुरुदेव को ससुर उद्धृत करके भजन चातुरी चैतन्य जन के भजन चातुरी या भजन परिपाटी दिखा रहे हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चक्रहि दो प्रकार से होगा, जैसे संखान बगनाम गान नदी भी काला बसारी कृतो निद्राहार विहार आदि विजितो चक्तन दीनो चलो राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिवंदेन सम्मोहितो वंदे रूप सनातनं रघुपतिं श्रीभगवानको। संख्यापूर्वक नाम होना चाहिए और गारण का स्वर शुद्धि नति आपका आपके पुरेंद्र का कृष्ण के पुरेंद्र का महाप्रभु प्रणाम भाव नति भी काला और सानी तो ऐसे समय व्यतीत करना पड़ेगा। निद्रा आहार विहार का विजितो नित पर आहार विहार में कंट्रोल होना चाहिए। राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमानंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण के गुण में लीला में परिकर में सबसे आलोचना प्रविष्ट रहना है। ऐसे सर्व सभी करते हैं उनका मैं वंदे को सनातनो प्रभु योग सुखी लोग में प्रणाम करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। ये है साधक सिद्ध रूप में साधक को अंतस्चिंतित सिद्ध देव के द्वारा करना पड़ेगा। अंकुला परमाद मर्दन पयोदाना विसादाति वृंदारण्य महेश्वरी तस्यंति या प्रिया प्राण प्रश्न किला कलशोचित भूमिका एनि भूमि स्वरूप मंजरी का तत्सिता संशय अंकुला परमाद मर्दन राधा कृष्ण का अंग देना है, चरण दबाना है, पानी देना है, अभिषेक करना है, सब सेवा की परिपाटी है। ताम्र से रत्न दिखा रहे हैं वरण में चंपक वास्तला तारावली कमल मंजरी नाम सारे वाला दर्शन बड़े सुख तो आनंद सुख धाम और पुरुष का ललिता का नंदेश्वरी हम ममेश्वरी नाथ नंदन नंदन आवारा परानंदन
भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरे में परिचय दे रहे मुकुंद वाला स्तोत्र में क्या है कर्पूर किसमें लगता है? पानी में, तांबुल में, खीर में थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, तोड़वा हो जाएगा। देख रहे हैं बरने चंपक बास पटल बाक्य रमणंजनी नाम साढ़े 12 वर्ष बयस सत्य सनंद सुखद धाम अभिसार सेवा ललिता रघुवर सरिहर ममेश्वरी का श्रीनंदन नंदन आवर परानंदन गुणगिरित सेवा अभिसार सेवा प्रधान जी को कृष्ण के अभिसार कराती है। बरने चंपक जी का अंग करती सिद्ध शरीर में चंपक फूल जैसा थोड़ा पीला उज्जवल ऐसे दिखाया है। उसमें इसको जानने के लिए परिणाम चिंतामणि में फुटनोट में देखो, ऐसे मेन में भी है फुटनोट में भी है। वयस, गुण, गौर, समय बहुत कुछ वर्ण सब जानना पड़ेगा। और ये तो हाजी है परिणाम चिंतामणि में है, इसका वर्णन संक्षेप में लिखा है लेकिन है जानना पड़ेगा। और क्या है तद भाव लिप्सुना, मैं जिसका अनुभव देखो उस भाव को पाने के लिए लालच होना पड़ेगा। लिप्सु अर्थात लोभी, जानना लालच होना पड़ेगा। कैसे ब्रज लोकानुसार ब्रजवासी जैसे कर रहे हैं ऐसे करना पड़ेगा। इसमें भी ब्रजवासी का अनुगत भाव का अनुगत गुरुजन कमल को दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं दास गोस्वामी, यदि किसी को साधक को प्रेम दशा लाभ की लालसा है उस दास गोस्वामी के इसको याद करना पड़ेगा। कौन? यदि इच्छावासम ब्रजभुवि सदागम प्रतिजन युवदंतम तच्चेत परिचलितुमालाद विलसे स्वरूपम श्रीनिपम सकलम यतसागरमपि स्फुरन् प्रेरणितं स्मरणं तदातं श्रीमन् यदि इच्छावासम ब्रजभुवि सदागम प्रतिजन, यदि किसी को राजपूर्वक ब्रज में निवास करने इच्छा है, कैसे प्रति जन्म जन्म में जन्म जन्मांतर में एक जन्म के लिए नहीं था, नित्य काल के लिए सदा के लिए युवकर्णम तच्चेत परिचय महाराज मिलसे। अब यदि किसी को ब्रज नवयुग दंड अर्थात जुगल किशोर की सेवा करने की इच्छा है, परिचय का अभिलाषा है, क्या करना पड़ेगा? स्वरूप दामोदर को रूप गोस्वामी और उनकी अपने सनातन गोस्वामी आदि सब गणों का अनुगत करना पड़ेगा। इधर भी लिए बोलते थे तो ये भी अनुगत है। जब तक अनुगत न हो तब तक हम एक ही भजन में बढ़ नहीं सकते। वैष्णव धर्म वही अनुगत है, केवल ब्रह्म मंत्र गौड़ीय संप्रदाय ही नहीं, जितने भी और तीन वैष्णव संप्रदाय सब अनुगत को ही धर्म है। तो इसमें अनुगत कहाँ का दिखा रहे हैं? कर्णन और चरिताधीश अनुगत दिखाया, ममत्व जनेश्वर कृष्ण अनुगत दिखाया, कृष्ण जन का श्रेष्ठ अनुगत दिखाया, यदि इच्छावास का अनुगत दिखाया। कहना स्वरूप गोस्वामी रूप गोस्वामी के अपने सबका अनुगत स्वीकार करना पड़ेगा, उनके भजन परिवार के अनुसार भजन करना पड़ेगा। और जन्म जन्मांतर केवल एक जन्म का नहीं, उनको स्मरण करो, विधि पूर्वक प्रणाम करो। ये स्पष्ट है। ब्रज भक्ति प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अभिलषित भाव के लिए अपने अभिलषित जनों का अनुगत स्वीकार करना पड़ेगा। तो वही नहीं, इसमें कीर्तन ही प्रधान है। इसमें श्रीमद् महाप्रभु परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम दिखा रहे। इसमें गुरुदेव सनातन को उद्धृत करके श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हास्य जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभ जीवन राधिकेश। जब ये गुरु जी के रूप पढ़ाया था हम लोगों को, इसको उद्धृत करके बोल रहे हैं, ऐसे महामंत्र में समस्त रस का वर्णन है, समस्त रस छिपा हुआ है। ऐसे इसमें भी
समस्त रसों का वर्णन और सब कुछ छिपा हुआ है। तो एक तात्पर्य पर होने पर भी महामंत्र को उद्बोधन उसे करना ही पड़ेगा। हृदय को स्मृति करो, अभी किसी चिंतन से स्मृति करो, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए दिखा रहे हैं, बिल्कुल जी कह रहे हैं, ये जो श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हास्य जसोदा तनय प्रसिद्ध श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। इसमें श्री कृष्ण सभी लोग संत कहो दास कहो सबका बात सब कह सकते हैं। गोपाल कहने पर क्या है, सखा का है, और मुकुंद ये सखा का भी है, श्रृंगार का भी है, और गोविंद में सब का है, विशेषकर ये अभिधेय परक नाम है। नंद किशोर कृष्ण ये भी सब समय होगा, विशेष करके जसोदा में वात्सल्य का है, वल्लभी जीवन और राधिकेश ये दोनों श्रृंगार रस का है। इसे कुछ दिखा रहे हैं रूपानुग वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजलीला संबंधी जिसका नाम रूप लीला का कीर्तन श्रवण करना पड़ेगा। इसलिए वैदिक भक्ति के जो फल है इस सत्य को नहीं लेने के नकार रहे हैं, उनको ये लालच हो गया मुझे वृंदावन में चाहिए, वृंदावन लाभ वैदिक भक्ति के द्वारा नहीं होगा। गुरु जी कह रहे देखो, अगर किसी के हृदय में बाल गोपाल मूर्ति स्फुरित हो जाए और इसमें बाकी क्या रह जाता है, विशेष करके वृंदावन धाम प्राप्त हो गया, ब्रजवासियों को संग प्राप्त हो गया, और श्रवण कीर्तन ये जो उत्तम फल है अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ब्रजवास हो गया, ब्रजवास का शब्द हो गया, इसलिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसमें दिखा रहे हैं इसके शब्द में क्या करना है। हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम करते थे। चैतन्य स्वयं को नामाचार्य उपाधि दी थी। रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी दास गोस्वामी भजन तो करते थे, कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि वो लोग 3 लाख हरिनाम करते थे। तो हमें क्या करना है, शब्द करना है, गुरु जी को खबर नहीं। जब तक हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम करते थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी प्रणाम करते थे तो सम्मान देते थे, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने अभिलषित जो जन है उन्हें सब करना पड़ेगा। इधर दिखा रहे श्रीवास्तव ने भक्त श्री माप ने तो परिकर है। रथ यात्रा प्रसंग में आगे दिखा रहे हैं श्रीवास्तव ने लक्ष्मी की महिमा वर्णन कर रहे हैं, और स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु बताया राधे का महिमा वर्णन कर रहे हैं। और महाप्रभु हरि कथा सुनने के लिए प्रद्युम्न मिश्र को हरिदास के पास नहीं भेजा, रामानंद राय के पास भेजा था। हरिदास हमें नमस्कार है, प्रणाम है, वंदनीय है, स्मरणीय है, किंतु हमारे भाव पाने के लिए ऐसे जैसे हमारे गुरुवर कहे हैं कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सभी का रामानंद के पास जाना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर है कौन है, तो महापौरी और उनके अंदर ब्रह्म भाई प्रहलाद महाराज जी हैं। सुंदरकांड भी करते थे, लेकिन तब भी भावना प्रधान होती है भजन में। भावनामय भजन चातुरी कर रखा, जो भजन चातुरी है वो भावनामय भजन करेंगे। ये सब कुछ हमारा भावना के ऊपर निर्भर करता है। प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त, उनकी स्थिति वैकुंठ तक है। ब्रज भक्ति के विपास जब क्या करेंगे, वे सब भजन को तो नमन करेंगे, उन्हें करके उनके आशीर्वाद लेकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दास गोस्वामी करते करेंगे। जो लोग ब्रज भक्ति विभावित होकर ब्रज का रस समुद्र में विप्रलंब के साथ मग्न रहते, उसी में गोता लगाने उनका स्वीकार करना पड़ेगा।
आप यही कर रहे हैं। हरे कृष्ण। बच्चा को हरे कृष्ण।